हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि सारणिक के 6 गुणधर्मों के बारे में बताया हुआ था। आज मैं उनसे संबंधित प्रश्नों को लेकर आया हूं कि ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। ये यूपी बोर्ड में लॉन्ग नंबर में आने वाला सबसे ज़्यादा प्रश्न है। ये 5 नंबर का कम से कम ये प्रश्न अवश्य आता है। तो ऐसे प्रश्नों को आइए देखते हैं कि कैसे हल करते हैं, वो भी सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं कि हमेशा सारणी के गुणधर्म का प्रयोग करके सारणी का मान अगर हमें निकालना है तो हमें अधिक से अधिक ऐसा प्रयास करना होता है कि इस सारणी के अंदर कम से कम 2 जीरो अवश्य आ जाए। जब 2 जीरो आ जाएंगे फिर हम क्या करते हैं, किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सापेक्ष हम प्रसार कर देते हैं और हम सारणी का मान हल कर लेते हैं। ठीक है, तो इस सारणी का नियम है कि कम से कम 2 जीरो अवश्य आना है। 2 जीरो आ जाए फिर उसके बाद आप प्रसार कर दीजिए तो सारणी का मान हो जाएगा। देखिए, तो ये दिया गया है। मैंने आपको कल प्रगुणों में बताया कि पंक्ति पंक्ति को आपस में जोड़ा भी जा सकता है और आपस में घटाया जा सकता है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार। किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम के साथ जोड़ा भी जा सकता है और आपस में घटाया भी जा सकता है। किसी भी कॉलम के साथ किसी भी संख्या का गुणा करके दूसरी कॉलम के साथ उसको जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इसी तरीके से पंक्तियों में किसी संख्या का किसी पंक्ति में गुणा करके उसको किसी दूसरी पंक्ति के साथ जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मैंने एक प्रश्न लिया हुआ है कि डेल्टा बराबर मैंने लिया एक एक सारणिक लिखा हुआ है। अब मुझे इसमें सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने आपको बताया अधिक से अधिक आपको ऐसा प्रयास करना है कि कम से कम इस सारणिक के अंदर 2 अवयव जीरो आ जाए। कैसे आएंगे, ये क्या होता है, C1 होता है, ये क्या होता है C2 और इस क्या होती है C3। इसको क्या कहते हैं R1 पंक्ति, इसको क्या कहते हैं R2 पंक्ति, इसको कहते हैं R3 पंक्ति। ऐसे को पंक्ति कहना है, ऐसे चलने को स्तंभ कहना है। ठीक है, तो ये है R1 पंक्ति, ये है R2 पंक्ति, ये है R3 पंक्ति। इसको कहेंगे C1 स्तंभ, C2 स्तंभ और C3 स्तंभ। तो अगर मैं इससे इसको घटा दूं तो जी अब कितना हो जाएगा जीरो। फिर मैं इससे इसको घटा दूं तो कितना हो जाएगा जीरो। हम एक से अधिक संक्रियाएं एक के साथ दूसरी संक्रिया को भी हम साथ में ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। मैं क्या करना चाहता हूं यहाँ पे कि C1 में जो जिसके साथ करना हो, जिसके स्थान पे लिखना हो उसको यहाँ लिखते हैं। C1 को मैं C1 में से C2 को घटाना चाहता हूँ। ठीक है, फिर मैं क्या अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं ये भी चाहता हूँ कि C2 में C2 से C3 को घटाना चाहता हूँ। जो संक्रियाएं आपने यहाँ पर लिखी हुई हैं यही चीज आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। देखिए अब, तो देखिए क्या करना है आपको, C1 A है, ये आपका C2 है। C1 में से C2 घटाना है, अर्थात प्रत्येक अवयव को आप घटाएंगे तो एक में से एक गया कितना है जीरो। ये यहाँ पर मैंने लिख दिया C1, अर्थात मुझे C1 के स्थान पर लिखना है। ए में से मैं बी को घटाऊंगा तो लिखूंगा ए माइनस बी। बी सी में से सी ए को घटाना है तो लिखूंगा बी सी माइनस सी ए। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है C2। अब मुझे दूसरा स्तंभ भरना है। C2 में मैंने क्या लिखा है C2 माइनस C3। पहले में से पहला वाला घटाएंगे तो कितना मान आएगा जीरो। बी में से सी को घटाएंगे बी माइनस सी। सी ए में से ए बी को घटाएंगे तो सी ए माइनस ए बी। और जिसको कुछ ना कहा जाए उसको आपको क्या करना है ज्यों का त्यों उतार देना है। यहाँ पे C3 को कुछ नहीं कहा गया है तो आप क्या करेंगे इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। ये कितना लिखा हुआ है ए बी। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। ये आपका उद्देश्य पूरा हो गया कि 2 जीरो आपने यहाँ पे अब आ दिए हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ कितना है जीरो, ये कितना है जीरो, ये कितना है 1। यहाँ जरा देखेंगे ए लिखा हुआ है ए माइनस बी, इन दोनों में क्या कॉमन है सी। अगर मैं ऐसा ही अब आना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने माइनस का ए कॉमन लिया तो माइनस का कॉमन लेने से क्या होता है जो माइनस का है वो प्लस में बदल जाता है और प्लस वाला
माइनस में बदल जाता है। तो यहाँ पे मैंने माइनस ए का कॉमन, माइनस सी कॉमन लिया, सॉरी सी कॉमन लिया, तो ये ए जो माइनस का है ये काय में बदल गया प्लस में, ए जो बी प्लस का है ये काय में हो गया माइनस में। इसी तरीके से यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, जीरो, जीरो लिख दिया आपका, बी माइनस सी, बी माइनस सी। यहाँ पे जरा देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर भी मैं ऐसा ही बनाना चाहता हूँ बी माइनस सी, तो बी है यहाँ पर प्लस का, इसको प्लस मुझे बनाना है तो माइनस का ए कॉमन लेना पड़ेगा, तो जी कितना आएगा बी माइनस सी। आप तीसरे को ज्यों में उतार लीजिए, जी कितना लिखा हुआ है सी, ए लिखा हुआ है ए बी। अब जरा देखिए मैंने कल आपको त्रिकोण में ये भी बताया था, अगर किसी भी स्तंभ से या किसी पंक्ति में से अगर कोई कॉमन निकल रहा है तो उसको हमें कॉमन निकाल लिया जाता है। तो यहाँ जरा देखेंगे ये जो C1 है, C1 में a माइनस बी इधर दिख रहा है, a माइनस बी यहाँ भी दिख रहा है, और जीरो से तो कोई लेना देना नहीं होता है, जीरो में तो सब पे भाग जाता है, सब पे गुणा हो जाता है। यहाँ जरा देखिए इन दोनों में क्या है, बी माइनस सी, बी माइनस सी। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा कि C1 से C1 से a माइनस बी और C2 से b माइनस सी कॉमन, इंग्लिश में कॉमन लिखा जाता है और हिंदी में लिखते हैं ओवेनेस्ट लेने पर। लीजिए तो कॉमन लेंगे, अब जगह यहाँ नहीं है तो चलिए, तो यहाँ से क्या कॉमन लिखा आपका a माइनस बी, जितने कॉमन आएंगे वो बाहर में आएंगे लेकिन आपस में ये मल्टीप्लाई होंगे। इसमें से कितना कॉमन है b माइनस सी, तो यहाँ b माइनस सी लिख देंगे, यहाँ पर इसका मान रख देंगे। यहाँ कितना बचा आपका जीरो, कॉमन का मतलब होता है इसका भाग देना, a माइनस बी का भाग a माइनस बी में जाएगा, क्या बार गया एक भाग, a माइनस बी का भाग इसमें देंगे तो कितना आया माइनस का c। अब यहाँ पर जरा देखिए जीरो, क्योंकि b माइनस सी का भाग करना है तो जीरो में b माइनस सी का भाग करेंगे जीरो आएगा, और b माइनस सी का भाग b माइनस सी में देंगे तो एक आ जाएगा, यहाँ b माइनस सी का भाग दिया तो a माइनस का a आया, और बाद वाले को ज्यों खत्म उतार दीजिए वन सी और ये ए बी, इतना आप लोग उतार दीजिए। अब यहाँ पर आपके दो जीरो आ गए हैं, अब इसका आप प्रसार कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है R1 पंक्ति है, तो मैं R1 पंक्ति के साथ प्रसार करूंगा, लिखेंगे R1 पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर। प्रसार आप जानते हैं कैसे करते हैं, सबसे पहले जी गुणा वाला लिख लीजिए a माइनस बी और b माइनस सी। अब इसका प्रसार करेंगे, मतलब कोष्टक लगा दिए मैंने, जीरो के सापेक्ष प्रसार करेंगे पूरे जीरो हो जाएगा, प्लस के बाद फिर रहता है जी माइनस, ये जीरो के सापेक्ष करेंगे पूरे जीरो हो जाएगा, ये वन के सापेक्ष करेंगे प्लस वन, इससे संबंधित पंक्ति कौन है ए है, स्तंभ जे है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक का गुणा माइनस ए में करेंगे तो माइनस का ए आएगा, ऑटोमेटिक माइनस का निशान लगाते हैं, और माइनस सी का गुणा एक में करेंगे तो माइनस का सी, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का सी, और इसको हल कर दीजिए। ये कितना आया आपका ए माइनस बी, बी माइनस सी, ये जीरो है इनसे कोई लेना देना नहीं, इसको सही रूप से लिखेंगे तो सी पहले आ जाएगा और माइनस का ए बाद में आ जाएगा, सी माइनस ए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम प्रश्नों को इस तरीके से हल करते हैं, इसको आप लोग उतार लीजिए। हाँ, जैसे एक मैंने एक प्रश्न लिया है, इसको हल करना है, कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि किसी पंक्ति में या स्तंभ में कॉमन निकल रहा है, यहाँ ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, यहाँ C3 है, तो C1 से कितना A, C2 से कितना B और C3 से C कॉमन लेने पर। तो कॉमन लीजिए, कॉमन को जब बाहर निकालते हैं तो ये सब मल्टीप्लाई में निकलेगा, यहाँ से क्या निकलना है A, इससे क्या निकल रहा है B, इससे क्या निकल रहा है C, यहाँ से A कॉमन गया, A का भाग एक में देंगे तो एक आ जाएगा जी, यहाँ पर A बचेगा और यहाँ पर A स्क्वायर बचेगा, यहाँ से B कॉमन हुआ तो एक बचेगा, B बचेगा और B स्क्वायर, यहाँ भी 1C और C स्क्वायर। अब जब देखिए हमने आपको क्या बताया कि अधिक से अधिक प्रयास करना होता है कि कम से कम यहाँ पे दो जीरो आ जाए, तो क्या करेंगे
इस C1 को अगर मैं इस C2 से घटा दूं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और इस C2 को अगर मैं इस C3 से घटा दूं तो 0 हो जाएगा। तो क्या अप्लाई करना है मुझे, C1 में से C2 को घटाना है, एवं C2 में मुझे क्या करना है कि C2 से C3 को घटाना है। करिए, तो A B C करेंगे, इससे इसको घटाइए तो 1 में से बन गया 0। किसके स्थान पर रखना है, C1 को भरना है। A में से B को घटाइए, A माइनस बी, ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस C2 की जगह भरना है, और C2 में से C3 को घटाना है, यानी इससे इसको घटाना है। तो एक में से एक गया, कितना बचेगा 0। B में से C गया, B माइनस C, ये बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। C3 को कुछ नहीं कहा है, तो आप इसको क्या करेंगे, ज्यों का त्यों उतार दीजिए। अब देखिए, कोई अगर कॉमन निकल रहा है तो कॉमन भी निकालना होता है। तो यहाँ पे और देखेंगे कि यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी, जब बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। एक बार क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे और एक बार इसको घटा देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 0 v माइनस सी, एक बार इसको जोड़ेंगे v प्लस सी और v माइनस सी। यहाँ कितना है, 1 है, c है और c स्क्वायर है। यहाँ जरा देखिए, C1 से a माइनस बी और C2 से b माइनस सी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे C1 से a माइनस बी और C2 से b माइनस सी कॉमन लेने पर। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ जगह नहीं है, पहले तो उतार दीजिए। अब देखिए यहाँ पे C1 में से कितना है, a माइनस बी, तो यहाँ इस प्रश्न को यहाँ लगा रहा हूँ a b c, और यहाँ से a माइनस बी कॉमन निकला। C1 से यहाँ से कितना निकल रहा है, b माइनस सी रख लेंगे, और सामने का निशान ये 0 होगा। a माइनस बी का भाग करेंगे a माइनस बी में तो बनाएगा, यहाँ कितना बचेगा a प्लस बी। इधर यहाँ पर देखिए अब 0 b माइनस सी से भाग करेंगे, एक आया, यहाँ कितना बचेगा b प्लस सी। C3 को कुछ नहीं कहा गया है, तो आप इसको क्या करेंगे, ज्यों का त्यों उतार दीजिए। अब मैंने आपको बताया था सारणिक में कम से कम 2 0 हो जाए, तो आप इसका प्रसार कर दीजिए। लिखेंगे R1 पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर। प्रसार कर दीजिए, कितना आएगा a b c, a माइनस बी, b माइनस सी, इसके सापेक्ष प्रसार करेंगे, 0 के सापेक्ष करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 0 के सापेक्ष करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस का 1। ये पंक्ति कौन है टच में, जे है, स्तंभ जे टच में है, इसका कैंची गुणा कराएंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो b प्लस सी आ जाएगा। इसमें माइनस का ऑटोमेटिक चिन्ह होता है, एक का गुणा a प्लस बी में करेंगे तो a प्लस बी, लेकिन माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस का a और माइनस का b। इसको हल कर लीजिए, कितना आएगा a b c, a माइनस बी, b माइनस सी। यहाँ जरा देखिए b से b कट गया, कितना बचेगा c माइनस a। तो इस तरीके से ऐसे हल किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया क्या करना है। आपका मेन उद्देश्य क्या होता है कि सारणिक में कम से कम 2 0 हटाना। अब हम वो 0 कैसे हटाते हैं, कि पंक्ति को पंक्ति से घटा सकते हैं या स्तंभ को स्तंभ से घटा सकते हैं। किसी भी पंक्ति को, ये जरूर नहीं कि C1 में से C2 घटाइए, आप C1 में से C3 को भी घटा सकते हैं, लेकिन आवश्यकता के अनुसार और प्रश्न में जैसी कंडीशन हो, ठीक है। C1 C2 C3 को कभी कभी जोड़ना भी पड़ता है तीनों को, ठीक है। इसी प्रकार से R1 R2 R3 को भी कभी कभी जोड़ना पड़ेगा, तब ये आंसर आते हैं, ठीक है। तो मेन उद्देश्य क्या होता है सारणिक में, कम से कम 2 0 आवाना, 2 0 आ जाए, फिर हम उसका प्रसार कर देते हैं। प्रसार करने पर जो आंसर आता है वही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही, यानी कि एग्जामों में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनको अच्छी तरह पढ़िएगा और इनको तैयार करिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसको अच्छी तरह से लाइक कीजिए। थैंक यू।